एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, सीरीज चले प्राचीन भारत के इतिहास। टॉपिक है आज का बौद्ध धर्म। यहाँ पर सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 544 ईस्वी पूर्व। राइट आंसर इज ए 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग, ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। राइट आंसर इज सी, उनका गृह त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी कौल्य वंश। राइट आंसर इज डी, कौल्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। राइट आंसर इज ए मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए बसाद स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। राइट आंसर इज डी, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी धर्मपाल। राइट आंसर इज ए अशोक। अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन ए मल्लों के, ऑप्शन बी लिच्छवियों के, ऑप्शन सी शाक्यों के, ऑप्शन डी पालों के। राइट आंसर इज ए मल्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निवारण प्राप्त किया? ऑप्शन ए कुशीनारा, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। राइट आंसर इज ए कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए कुशीनारा, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी श्रावस्ती। राइट आंसर इज ए कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। कहाँ पर? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? फर्स्ट अवंती, सेकंड गांधार, थर्ड कौशल, फोर्थ मगध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। आंसर इज सी, कौशल और मगध। किन राज्यों से बुद्ध के जीवन संबंधित था? किनके राज्यों से? कौशल और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गौतम बुद्ध की से संबंधित सभी प्रश्नों को लिया गया है। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप कर लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलान, ऑप्शन डी सुभद्र। राइट आंसर इज सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ।
राइट आंसर इज बी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन बी स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी धारणातीत मानसिक अवस्था। राइट आंसर इज ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलाकराम कौन थे? आलाकराम कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध के एक शिष्य, ऑप्शन बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी बुद्धकालीन एक शासक, ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु। राइट आंसर इज डी, बुद्ध के एक गुरु थे आलाकराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी पावापुरी। राइट आंसर इज सी, सारनाथ। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? सारनाथ में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है उनका, ऑप्शन ए उनका दर्शन, ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया उनका उपदेश, ऑप्शन सी उनके धार्मिक आदर्श, ऑप्शन डी बौद्ध अनुष्ठान। राइट आंसर इज बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी संरक्ष, ऑप्शन डी पार्श्वक। राइट आंसर इज बी, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी वसुमित्र। राइट आंसर इज बी, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में? ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी मेनांडर के शासनकाल में। राइट आंसर इज ए, कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी काल अशोक। राइट आंसर इज सी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम दिए हुए कुट से ज्ञात करें। फर्स्ट वैशाली, सेकंड राजगृह, थर्ड कुंडलवन, फोर्थ पाटलिपुत्र। क्या कर सही क्रम बताना है इनका। चलिए बताते हैं, देखते हैं सही क्रम। फर्स्ट राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कुंडलवन। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। राइट आंसर इज डी, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सी बिंबिसार के शासनकाल में, ऑप्शन डी उदयभद्र के शासनकाल में। राइट आंसर इज बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी बोध गया। राइट आंसर इज सी, राजगीर। प्रथम बौद्ध सभा आयोजित वो राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासनकाल ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी काल अशोक, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी अशोक। राइट आंसर इज बी, काल अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनिए। जन्म, बौद्ध वृक्ष, प्रथम प्रवचन, धर्म चक्रवर्तन, महाबोधि,
घोड़ा, त्याग, कमल। मिलान करना है। जन्म, जन्म किस थर से? घोड़ा। प्रथम प्रवचन, जन्म, जन्म में कमल खिला, कमल। प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधिनी, बोधि वृक्ष, त्याग, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सेकंड, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। थर्ड, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। फोर्थ, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चुनाव करना है। ये सभी वाक्य सत्य हैं, सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां ऑप्शन ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। राइट आंसर इज बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महाबोधि मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए आत्मा संबंधी विवाद, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आंसर इज डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है? ऑप्शन ए दीपवंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्यावादन की विषय वस्तु, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण का विषय वस्तु, ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। राइट आंसर इज डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए गांधी जी के 3 बंदर, ऑप्शन बी ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन सी महावीर के 3 नगीने, ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। राइट आंसर इज डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए दीपिकाय, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, ऑप्शन डी विभाषा शास्त्र। राइट आंसर इज बी, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? ऑप्शन ए सुत्त, ऑप्शन बी विनय, ऑप्शन सी अभिधम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी, अभिधम। यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित है? अभिधम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी जातक कथाएं, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, ऑप्शन डी सुक्त पिटक। राइट आंसर इज डी, सुक्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्फूत शब्द कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी जातक कथा, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी अष्टधाई। आंसर इज ए, ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्फूत शब्द कहाँ से लिया? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी महावीर स्वामी को, ऑप्शन बी एंड सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। आंसर इज ए, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए राधा कृष्णन, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी अम्बेडकर, ऑप्शन डी विवेकानंद। राइट आंसर इज सी, अम्बेडकर। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष। राइट आंसर इज बी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल। राइट आंसर इज बी कुषाण काल। खड़ी प्रतिमा बुद्ध की किसके काल में बनाई गई? कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? ऑप्शन ए कुषाण काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी वर्धन काल, ऑप्शन डी राजपूत काल। राइट आंसर इज बी गुप्त काल। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित कहाँ है? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनें। कथन और कारण। कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। आंसर इज बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है? चैत्यगृह है ऑप्शन ए पीतलखोरा में, ऑप्शन बी जुनार में, ऑप्शन सी कारले, ऑप्शन डी बेडसा में। राइट आंसर इज सी कारले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कारले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी अश्वघोष। राइट आंसर इज ए नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। कारण महावीर को राजकीय प्रशिक्षण मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों में के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? कौन सही है? आंसर इज ए आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। प्रश्न है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी शैव संप्रदाय। राइट आंसर इज सी बौद्ध धर्म। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप गाइस आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।